हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे शिक्षा विभाग की बड़ी खबरों के साथ। तो कौन सी नई खबर निकल कर के आ रही है। तो शिक्षकों का अटैचमेंट खत्म कर दिया गया है। तो बीआरपी सीआरपी का जो रिजल्ट है आने की संभावनाएं जताई जा रही है। इसके संबंध में डिटेल से चर्चा करेंगे। क्या कुछ जानकारियां हैं इसके संबंध में। साथ ही साथ 2500 पदों पर आज की नई भर्ती पर चर्चा भी हम करने वाले हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के सीएम धामी के द्वारा क्या कहा गया है और जो कैबिनेट बैठक है वो कब तक होने जा रही है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ घोषणा की गई है कि जितने भी पदक विजेता हैं, इनकी राष्ट्रीय खेलों में जितने भी पदक विजेता हैं, उन सभी को सरकारी नौकरी देने की तैयारी में जुटी है सरकार। तो डिटेल से चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की नई वीडियो, नए नोटिफ़िकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आज का न्यूज़पेपर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो रोज़ के न्यूज़पेपर टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाते हैं। लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगा। तो देख पाएँगे आप लोग, शिक्षा विभाग में सैकड़ों शिक्षकों व कर्मचारियों के अटैचमेंट निरस्त कर दिए गए हैं। जो शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान जी हैं, इनके द्वारा शासनादेश जारी करते हुए इन सभी शिक्षक कर्मचारियों के जो अटैचमेंट हैं वो समाप्त कर दिए हैं। तो इसमें महानिदेशक के द्वारा कहा गया है कि शिक्षक कर्मचारियों के अटैचमेंट पर होने से मूल स्कूलों में जो शिक्षण है उस पर प्रशासनिक व्यवस्था जो है वह प्रभावित हो रही थी। सभी जो निदेशक हैं, एडी, जो सीईओ हैं और डीईओ हैं, को इस अटैचमेंट के लिए निरस्त के आदेश जारी कर दिए गए हैं और सभी को 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई व रिपोर्ट भेजने की इसमें माँग की है। तो सभी जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, सीईओ हैं और जितने भी महानिदेशक हैं, निदेशक हैं, उन सभी को महानिदेशक के द्वारा जो है इसमें जो शासनादेश है वो जारी कर दिया है और 1 सप्ताह के भीतर इसकी रिपोर्ट माँगी गई है। और अगर बात करें तो शिक्षा विभाग में शनिवार को बड़े कदम उठाए गए हैं। 1100 से ज़्यादा शिक्षक कर्मचारियों के जो अटैचमेंट हैं वो निरस्त कर दिए गए हैं। महानिदेशक शिक्षा जो झरना कमठान जी हैं, इनके द्वारा शनिवार को इसके आदेश दिए हैं और महानिदेशक के अनुसार केवल गंभीर रूप से बीमार और जो विद्या समीक्षा केंद्र में अटैच शिक्षक हैं, उनको छोड़ कर के सभी का अटैचमेंट जो है समाप्त कर दिया गया है। साथ ही साथ महानिदेशक ने यह भी जानकारी में आया है कि जो पात्र शिक्षक हैं के साथ-साथ कुछ अन्य शिक्षक कर्मचारियों के अटैचमेंट पर भी मूल तैनाती से दूसरे जो कार्यालयों में अटैच हैं, ऐसे सभी कर्मचारियों के अटैचमेंट तत्काल निरस्त करने के आदेश दिए हैं। और उनके द्वारा कहा गया है कि यदि किसी जो कार्यालय में कर्मचारी को विभाग हित में अटैच करने की जो आवश्यकता है, तो वह प्रस्ताव बनाकर महानिदेशक को दिए जाए। यानी कि किसी को जो विभाग के हित में अगर कोई अटैच होना जो है ज़रूरी है, तो ऐसे में उसकी रिपोर्ट जो है महानिदेशक को पेश की जाए। अन्यथा सभी के अटैचमेंट जो है, जो विद्या समीक्षा केंद्र हैं और जो बीमार हैं, उनके अलावा जितने भी अन्य अटैचमेंट थे वो समाप्त कर दिए गए हैं। तो ऐसे में आप लोग देख पाएँगे कि जो अटैचमेंट वाले कर्मचारी है, जिसमें एक प्रधानाचार्य है, जो प्रधानाचार्य है और प्रधानाध्यापक 1 है, प्रवक्ता 40 हैं, एलटी कैडर के 86 हैं, बेसिक शिक्षक 407 हैं और मिनिस्ट्रियल जो कर्मचारी हैं 464 है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 105 हैं। तो इन सभी के अटैचमेंट जो है समाप्त कर इनको मूल स्थान पे भेजने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब बात आती है, अगर अटैचमेंट समाप्त हो गए हैं तो क्या बीआरपी सीआरपी की जो 955 पद है, इन पे भर्ती का रिजल्ट जारी हो सकता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बीआरपी और सीआरपी का रिजल्ट जल्द ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी कैबिनेट की इस माह में बैठक भी होनी है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। तो अटैचमेंट समाप्त होने से जो है, अब जो बीआरपी सीआरपी पर भी तैनाती में थे जो शिक्षक कर्मचारी, तो उनको भी अटैचमेंट के अनुसार अगर उनका अटैचमेंट निरस्त हो जाता है, तो ऐसे में वहाँ पर जो बीआरपी और सीआरपी के पद पर तैनाती थे, वो पद क्या हो जाएंगे, रिक्त हो जाएंगे। ऐसे में अब आसार जताए जा रहे हैं कि जो बीआरपी सीआरपी के 955 पदों पे जो भर्ती निकली हुई थी, जिसका रिजल्ट आना बाकी है, तो वो आप लोगों को हो सकता है 2-4 दिनों में देखने को मिल जाए। उत्तराखंड
मंत्रिमंडल के विस्तार पर विचार किया जा रहा है। धामी के जो सीएम धामी हैं, पुष्कर सिंह धामी जी, तो इनके द्वारा कहा गया है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार है उत्तराखंड में, तो राज्य हित पे विस्तार करने की भी चर्चा इस पर हो रही है। तो जल्द ही आप लोगों को हो सकता है मंत्रिमंडल का भी विस्तार देखने को मिले। तो ऐसे में अब बात आती है कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो किस प्रकार से होगा। तो विधानसभा सत्र, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 18 तारीख से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। तो ऐसे में अब आप लोगों को जो है मंत्रिमंडल विस्तार से संबंधित भी प्रस्ताव वहां पे देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो कैबिनेट की बैठक है, बैठक भी अब इसी हफ्ते हो सकती है। इसी सप्ताह जो है कल या परसों में बैठक होने जा रही है कैबिनेट की, तो उसमें भी इस पर चर्चा हो सकती है। और जो बीआरपी सीआरपी रिजल्ट से संबंधित जो पिछली कैबिनेट में इसका प्रस्ताव नहीं आ पाया था, तो इस कैबिनेट में उसका प्रस्ताव आने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो एक दिन में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, तो उस पे इन सभी बातों पे चर्चा होगी। जैसे ही, क्योंकि फिलहाल के लिए जो अटैचमेंट है वो भी समाप्त कर दिए हैं शिक्षा विभाग में, तो ऐसे में अब संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जो बीआरपी सीआरपी है उसका जो रिजल्ट है वो जल्द ही आप लोगों को देखने को मिले। पदक विजेताओं को नौकरी देने की कवायद शुरू कर दी गई है। तो इस बार राष्ट्रीय खेलों में 103 जो मेडल विजेता खिलाड़ी हैं, तो उनको नौकरी देने की कवायद शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन किया है। अधिकारियों को जो पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए की गई जो आउट ऑफ टर्न नियुक्ति और नकद इनाम की घोषणा पर जो कार्रवाई है वह शुरू करने के निर्देश इसमें दिए गए हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए आउट ऑफ टर्न नौकरी मिलेगी। और रेखा जो आर्या है मंत्री, इसमें इनके द्वारा, खेल मंत्री हैं रेखा आर्या जी, इनके द्वारा बताया गया है कि नौकरी और इनकी जो इनाम राशि है को भी दिए जाने की घोषणा पर अमल करना शुरू कर दिया गया है और निर्देश इसके लिए दे दिए गए हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल में 103 मेडल राज्य के खिलाड़ियों के द्वारा जीते गए हैं। इन पदक धारी जो व्यक्तिगत स्पर्धा है, इसमें कुछ टीम इवेंट हैं और सरकार ने राष्ट्रीय खेलों में पहले पदक विजेता जो खिलाड़ी हैं इनको आउट ऑफ टर्न के साथ ही नकद इनाम राशि की भी जो दोगुनी करने का निर्णय लिया गया था। खेल मंत्री रेखा आर्या जी के द्वारा बताया गया है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता जो राज्य के खिलाड़ी हैं इनके लिए जल्द ही महाभोज आयोजित किया जाना है। तो इनको स्थायी जो नियुक्ति है इनके लिए भी जो है कवायद शुरू कर दी गई है और इनको एक राजभोज दिया जाएगा, उसके लिए भी रेखा आर्या जी के द्वारा निर्देश देती है। स्नातक अभ्यर्थियों के लिए क्रेडिट जो ऑफिसर हैं इसके 1000 पदों पे भर्ती का मौका मिलने जा रहा है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ये भर्ती निकल करके आ रही है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी इसमें रहने वाली है। तो जो भी योग्य कैंडिडेट हो वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो क्रेडिट ऑफिसर है इसके 1000 पदों में भर्ती, स्नातक स्तर के जो अभ्यर्थी हैं उनको इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो चयन जो अभ्यर्थियों का है वह नियुक्ति क्रेडिट ऑफिसर यानी कि जनरल बैंकिंग जो असिस्टेंट मैनेजर स्केल पर किया जाना है। तो इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। 20 फरवरी 2025 इसके लिए अंतिम तिथि रहने वाली है। तो अगर बात करें इसमें देख पाएंगे सामान्य वर्ग के लिए 400, अनुसूचित जाति के लिए 150, अनुसूचित जनजाति के लिए 75, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 270, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 100 पद इसमें रखे गए हैं। तो जो इच्छुक उम्मीदवार हैं वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वेतनमान काफी अच्छा इसमें रहने वाला है। 48 जो 480 से लेकर के 85,920 तक इसमें रहने वाला है। 20 से लेकर के 30 वर्ष की आयु इसमें रखी जानी है। तो ऑनलाइन आवेदन आप लोग कर पाएंगे। जो ऑफिशियल साइट इसकी दी गई है यहाँ से आप लोग इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो जो भी योग्य कैंडिडेट हो वो इसके लिए आवेदन आप लोग कर पाएंगे। एसबीआई करेगा डाटा जो साइंटिस्ट है इनकी भर्ती। तो 29 पदों पे भर्ती जो है निकली हुई है एसबीआई में। तो आवेदन जो है आप लोग कर पाएंगे। इसकी जो ऑफिशियल साइट है www.sbi.co.in, यहाँ पर जाकर के आप लोग इसके लिए भी आवेदन कर पाएंगे। जो भी जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर समेत 5 पदों पर जो है भर्ती निकल करके आ रही है। तो इसमें आप लोग ऑनलाइन आवेदन जो है इसकी जो ऑफिशियल साइट है www
idrbt.ac.in यहाँ पर जाकर के आप लोग इसके लिए भी आवेदन कर पाएंगे। जो भी योग्य कैंडिडेट हो वो अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग इसमें दिया गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त जो संस्थान है वहाँ से इंजीनियरिंग में न्यूनतम स्नातक डिग्री एवं कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री होनी अनिवार्य रहेगी, तो वो ही लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कांस्टेबल व ड्राइवर के पदों पे भर्ती निकल करके आ रही है। 1124 पदों पे भर्ती रहने वाली है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 मार्च इसमें रहने वाली है। वेतनमान 21,700 से लेकर के 69,100 तक इसमें रहने वाला है। इसके लिए आप लोग ऑनलाइन आवेदन जो है इससे CISFRECTT.CISF.gov.in इसकी ऑफिशियल साइट है। यहाँ से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। उसके साथ साथ आप लोगों को CSIR और CFTRI में भी 35 पदों पे जो है विज्ञापन निकल करके आ रहा है, तो इसके लिए आप लोग आवेदन कर पाएंगे। साथ ही साथ CAQM में भी 20 पदों पे भर्ती निकल करके आ रही है। ऑनलाइन आवेदन आप लोग इनकी जो ऑफिशियल साइट दी गई है यहाँ से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को CDEC में भी 124 पदों पे भर्ती निकल करके आ रही है। यहाँ पर भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसमें भी 20 फरवरी अंतिम तिथि रहने वाली है। ऑफिशियल साइट दी गई है, यहाँ से आप लोग आवेदन कर पाएंगे। और साथ ही साथ राज्य बीमा निगम में 22 पदों पे भर्ती निकल करके आ रही है। इसमें वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होनी है। इसके लिए 4 से 5 मार्च रखी गई है। योग्यता इसमें MBBS व अन्य जो निर्धारित पात्रताएं हैं वो इसमें रखे गए हैं। और उसके अलावा इसमें साइंटिस्ट के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। 18 पदों पे भर्ती का विज्ञापन है। इसमें भी आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ऑफिशियल साइट इनके नीचे दी गई है, यहाँ से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।